पश्चिम बंगाल में भाजपा क्षमता में आ चुके हैं और मेरे साथ है पश्चिम बंगाल बीजेपी के सबसे सफल राज्य सभापति समीक भट्टाचार्य। समीक दा, आपके आंखों में आंसू है, क्यों? एक पुराना मित्र है, भाजपा का कार्यकर्ता। हम लोग 43 साल से एक दूसरे से परिचित है। जिस समय भाजपा की नाम भी लोग ठीक से नहीं जानता था, बोलने से हमको ये बोलना पड़ता था कि हम लोग भारतीय जनता पार्टी है, भारत जनता पार्टी नहीं। तो उस समय के कार्यकर्ता वो हमारे लिए फूल लेकर आए, तो उसको हमने बोला, तुम फूल क्यों लाए मेरे लिए? तुम्हारे साथ ऐसा संपर्क है हमको फूल लेने का, लाने का? तो उसका आँख पे पानी आ गया। बोले हम लोग तो बचपन से 50 साल से इसी दिन का इंतज़ार कर रहे थे। तो एक कार्यकर्ता जो हम लोग शाखा में एक ही उम्र में गए थे, वो हमसे बड़ा है 2 साल का, लेकिन संपर्क तो है, इतने दिन से जुड़े हुए, ये तो होगा ही ना। भावुक है। क्या ये सपना साकार होते देख आपको पुरानी चीज़ें याद आ रहा है, आपका सेक्रीफाइसेस याद आ रहा है या क्या है? मेरा कोई सेक्रीफाइस नहीं है, हमको तो बहुत कुछ दे दिया ईश्वर ने, और क्या दे सकते हैं। 70 साल की बात, श्यामा प्रसाद का भूमि में श्यामा प्रसाद का सरकार जब बन रहे थे, हम अध्यक्ष है पार्टी का। ईश्वर इससे ज़्यादा क्या दे सकते हमको? इस जीवन का जो पाना था हमको मिल गया, हमको कुछ नहीं चाहिए। लेकिन जो कार्यकर्ता गुजर गए इसी समय, हमारा आंखों के सामने जिसको मार दिया गया है, हम उसको घर तक नहीं पहुंच पाए। एक ही बेटा माँ बाप का, उसको मार दिया गया, हम उसका घर तक पहुंच नहीं पाया। अगर उस जगह पहुंचता देखने से तो दूसरा घर भी तोड़ दिया जाता। वो दिन याद है हमको। हम सभी कार्यकर्ता को यही बोल रहे हैं, भैया शांति से रहो, पश्चिम बंगाल में बदलाव लाने का समय आ गया। ये जो पॉलिटिकल कल्चर है, जो हमारा सामने हमारा आलोचना करने से हमको मार खाना पड़ेगा, ये नहीं है। ये भारतवर्ष का चेहरा नहीं है, ये समाज नहीं है। वी आर लिविंग इन ए प्लूरलिस्टिक सोसाइटी, इट्स अ लैंड ऑफ प्लूरलिज्म। तो इसमें मल्टी पार्टी डेमोक्रेसी का एक जगह है, वो होना चाहिए। तो आज इतना कार्यकर्ता, बहुत सारे ऐसे कार्यकर्ता ठीक से इलाज भी नहीं कर पाए। अगर अच्छी जगह इलाज हो तो बच जा सकते हैं। पार्टी का पास इतनी क्षमता नहीं था, वो लोग देख नहीं पाए। रोबिन चैटर्जी हमारा पार्टी का महामंत्री था, उन्होंने पार्टी का गाड़ी का इस्तेमाल नहीं किया। पार्टी प्रोवाइड करता है उस कार, मतलब क्यों खर्चा बढ़ाएंगे? बात से गया था बर्धमान। जीवन में एक बूंद दारू तो क्या है, उसका गंध भी नहीं लिया, अरे पियक्कड़ अगर उसको धक्का मार दिया, धीरे धीरे उस मौत के घाट पे चले गए। आज देख नहीं पाए, सरकार आ गई। तो बहुत सारी चीज़ें याद आ रहा है, और उससे ज़्यादा कुछ नहीं। समीक भट्टाचार्य TV9 भारतवर्ष के कैमरा के सामने रो रहे हैं, वो भावुक है, हमारा बहुत करीबी है, बेहद करीबी है, हमारा काफ़ी अच्छा रिश्ता है। समीक भट्टाचार्य का घड़ी का बहुत शक है, बाद में उसके बारे में जाएंगे। लेकिन समीक दा, ये बताइए, क्या मैं भविष्य के CM के साथ बात कर रहा हूँ? दूर दूर तक इसका कोई संभावना नहीं है। और मेरा चेहरा देखकर आपको ऐसा लगा कि हम इस रेस पे हैं। पार्टी ने हमको एक जिम्मेदारी दिया है, हम उसको निभा रहे हैं। विधायक दल जिसको नेता चुनेंगे, जिसका ऊपर संसदीय पार्टी का जो हमारा सर्वोच्च बॉडी है वो मुहर लगाएंगे, वही मुख्यमंत्री बनेंगे। हमारा ये लड़ाई किसी को मुख्यमंत्री बनाने और बनने का नहीं था। हमारी इस लड़ाई पश्चिम बंगाल को पश्चिम बांग्लादेश जो होने जा रहा है उसको बचाने का लड़ाई था। पश्चिम बंगाल का जो पॉलिटिकल कल्चर है उसको बदलने का कोशिश कर। देखिए क्या नहीं है हमारा पास। हमारा पास 3 देश का इंटरनेशनल बॉर्डर है, हमारा साथ 3 राज्य का बॉर्डर है, हमारा पास नदी है, समुंदर है, पोर्ट है, रुपया है, मेरिट है, टोपोग्राफिकल एडवांटेज है, हमारा सरप्लस इलेक्ट्रिसिटी है, अनइंटरप्टेड वाटर सप्लाई है। इतना फर्टाइल लैंड है हमारा पास, फिर भी निवेश नहीं आ रहा है।
फिर भी पलायन हो रहा है, एक्सोडस ऑफ कैपिटल, एक्सोडस ऑफ मेरिट। ये तो एक वृद्धाश्रम बन गया, ओल्ड एज होम, इसको बदलना है। यही लेकर हम लोग काम करते हैं। समीक भट्टाचार्य कह रहे हैं, लेकिन आने वाले 9 तारीख तक उनका क्या कर्मसूची है, या तो पार्टी का क्या कर्मसूची है, क्योंकि प्रधानमंत्री खुद आएंगे शपथ लेने के लिए, उसके बारे में जानेंगे। समीक दा, थोड़ा ये बताइए कि पार्टी का जो कर्मसूची है 9 तारीख तक, क्या आप विधायक दल के बैठक बिठाएंगे? फिर अभी देखिए, काल तो जीत का माहौल था, बहुत तरह तरह खबर आ रहे थे, आज भी सीट पे रिकाउंटिंग हो रहा है, इसका काफ़ी प्रेशर रहता है। हम लोग अभी दोपहर में बैठेंगे, इसके लिए बात करेंगे। अभी कार्यालय जा रहा हूँ, माननीय सुनील बंसल जी है, उसका साथ बात करके हम लोग डिसीजन करेंगे। एक मेरे फोन समीक भट्टाचार्य के पास अभी तक प्रधानमंत्री अमित शाह का फोन आ चुके हैं और भावुक थे वो, लेकिन अब थोड़ा हकीकत के बात में आते हैं। समीक दा, कल पूरा दिन देखा गया, रात को बहुत सारे जगह पे तृणमूल का जो पार्टी ऑफिस है बहुत बुरी तरह बीजेपी समर्थकों ने या तो फिर बाहर के लोगों ने आके उसको तोड़ा है, क्या कहेंगे इसके बारे में? देखिए, हमारी तरफ से अगर ऐसा एक भी घटना हुआ तो मैं विनम्रता से तृणमूल कार्यकर्ता, तृणमूल नेता को पास क्षमा भी कर रहा हूँ। ये होना नहीं चाहिए, हम तो इसको बर्दाश्त नहीं करेंगे। लेकिन आपका जानकारी के लिए बता रहा हूँ, ज़्यादा से ज़्यादा ये तृणमूल कांग्रेस का अंदरूनी झमेला है। बहुत सारा ऐसा घटना हुआ जिसमें हमारा फ्लैग लेकर के तृणमूल वाला जुलूस करना शुरू कर दिया। तो हमको हमारा पार्टी में कलकत्ता में हुआ, तो बोले दादा क्या करें? हम बोले अभी शांत रहो, कुछ करना नहीं है, जनता जानते हैं कौन बीजेपी है कौन तृणमूल है। कल हमारा एकदम एक नज़दीक का कंस्टिट्यूएंसी राजारहाट गोपालपुर, उस पर तोड़फोड़ किया गया। जो लोग किया वो तृणमूली है, उसका साथ दूर दूर से बीजेपी का कोई संपर्क नहीं है। हम सारे कार्यकर्ता को पहला दिन से बता रहा हूँ, देखिए जीत निश्चित था। हम 1 साल से ये बोलते आए हुए हैं, दुनिया की किसी भी ताकत तृणमूल कांग्रेस को चौथे बार के लिए सत्ता पे नहीं लाएगा। ये जय जो हुआ, ये एक सामाजिक भी परिवर्तन जैसा होता है, उसी का कारण हुआ। लोगों का अपेक्षा है, वो पश्चिम बंगाल की चुनावी संस्कृति बदलना चाहते हैं। तो अगर हमारा तरफ से 6 तारीख आप लोग पिकनिक मनाओ, तृणमूल कांग्रेस को बुलाओ, मछली खिलाओ, एक साथ रहो, ये कोई मजाक नहीं था, मैसेज था। और आज अगर कोई भी भारतीय जनता पार्टी का कार्यकर्ता इस हिंसा का पथ अपनाए तो उसको पार्टी से निकाल देंगे। वो अधिकार मेरा है, पार्टी की संविधान वो अधिकार हमको दिया है, कोई सुनवाई नहीं होगा। अगर हमारा पास ऐसा कोई खबर आएगा कि बीजेपी का झंडा लेकर के किसी दूसरे ऊपर आक्रमण हुआ, किसी महिला का ऊपर अपशब्द का व्यवहार हुआ, तो बीजेपी करने का लायक नहीं है, उसको हम निकाल देंगे तुरंत। एक दूसरा है, आपकी माध्यम से हम प्रशासन को बोलना चाहते हैं, हम तो पार्टी का अध्यक्ष है, हमारा पास तो कोई प्रशासनिक पद नहीं है। हम अपील कर सकते हैं, राज्यपाल से अपील कर सकते हैं, जो चीफ सेक्रेटरी से बोल सकते हैं। मेरा ये अपील है कि किसी भी जगह अगर ऐसा कोई घटना हुआ तो रंग नहीं देखना है, वो कितना पुराना बीजेपी है, कितना नया बीजेपी है, देखना नहीं है। उसको जो करना है करिए, कड़े से कड़े उसके खिलाफ व्यवस्था लीजिए, नहीं तो आपका ऊपर कार्रवाई चालू होगा। भाईचारा का राजनीति की बात कर रहे हैं आप, तो मेरा और बस 2 सवाल है। पहला तो ये है कि पूरा पश्चिम बंगाल में जो स्थिति बना हुआ है, अगर कोई तृणमूल कांग्रेस से बीजेपी में आना चाहे, क्या बीजेपी उसको लेगे? जो जीत वाले विधायक है या तो फिर जो लीडर हार चुके हैं, मान लीजिए वो सत्ता चेंज करना चाहते हैं, पार्टी चेंज करना चाहती है, उसका क्या होगा? देखिए, फिलहाल तो हमारा पास ऐसा कोई नो वैकेंसी नहीं है। वैकेंसी से बोलना उचित नहीं है, राजनीतिक दल के काम ही है तो सर्वव्यापी और सर्वस्पर्शी होना चाहते हैं। तो इसी का कारण लोग तो, हम तो किसी मिट्टी का पुतला को कार्यकर्ता बनाकर नहीं ले सकते। जो ऐसा इंसान है जिसका छवि अच्छा है, पॉलिटिकल एलिमेंट है, वो अगर पार्टी में आना चाहते हैं तो हम लोग उसके बारे में सोच सकते हैं। लेकिन सिर्फ सत्ता की गलियारों में
जो अपने आप को ज़्यादा कंफर्टेबल महसूस करता है, उसके लिए बीजेपी का दरवाज़ा खुला नहीं है। बहुत सारे फ़ोन आ चुके हैं। सुबह तक जिन्होंने दूसरा भाषा से बात करते हैं, शाम ढलते ही उसका भाषा बदल गया, तो वो लोग को हम पहचानते हैं। आखिरी सवाल है, कल एक बहुत अहम घटना हम लोग ने देखा है, नौबन्नो जहां से ममता बनर्जी की सरकार चलते थे, सेंट्रल फोर्स वहां पे गए और जितने भी सारे लोग निकले उनको चेक किया गया ताकि कोई फाइल बाहर ना निकले। जो दुर्नीति हुआ है, भ्रष्टाचार हुआ है, उसका क्या बीजेपी के पास उत्तर होगा आने वाले समय में? देखिए, जो जनता का पैसा लूटा है उसको लौटाना पड़ेगा। हम बहुत लोग को ऐसे ही पहचानते हैं। तृणमूल कांग्रेस का ऐसा बहुत सारे नेता है जो हमारा पास आकर फाइल देके गया एक दूसरे का खिलाफ। एक मंत्री दूसरा मंत्री का खिलाफ दे दिया, दूसरा मंत्री उसका खिलाफ दे दिया। तो हम जीवन में कभी ईडी सीबीआई से बात नहीं किया, नहीं तो हम प्रेस कॉन्फ्रेंस में किसी का नाम उठाया। हम जब चीफ स्पोक्स पर्सन हुआ करते थे तो मेरा पास बहुत इंफॉर्मेशन थी, हम कुछ नहीं किया। लेकिन पूरा पश्चिम बंगाल की जनता जानते हैं, ये जो मोमो का चेन, बिरयानी का चेन, मिठाई की दुकान का चेन, चाइनीज रेस्टोरेंट का चेन किसका है? बहुत सारे इंग्लिश मीडियम स्कूल मशरूमिंग ग्रोथ हो गई है, उसका किसका पैसा से बना है? मेडिकल कॉलेज, आपका बीएड कॉलेज बना है, किसका पैसा लगा हुआ है? कौन सा रियल एस्टेट कंपनी का पास किसका पैसा है? इसका सारी जानकारी जनता का पास भी है, आपका पास भी है, आप भी जानते हैं। लेकिन आपका भी एक सीमा होता है, आप पत्रकार है, आप मर्यादा का सीमा की उल्लंघन नहीं कर सकते। एंड बीइंग अ पॉलिटिकल एक्टिविस्ट, हम हमारा जो पॉलिटिकल कर्टसी का जो सीमा है उसको हम लंघ नहीं सकते। तो हम लोग खामोश है, लेकिन जनता जब दायित्व दिया ये हम लोग करके रहेंगे। बस आखिरी सवाल है, एक सवाल, बस आखिरी सवाल मैं कर रहा हूँ। बीजेपी का पहला विधायक से शुरू करके सरकार गठन करना और आज बीजेपी का सबसे सक्सेसफुल राज्य सभापति बनना, सफर कैसा था? देखिए, सभापति तो एक कंटिन्यूटी है, ये टीम गेम है। घटना या दुर्घटना में मैं अभी अध्यक्ष हूँ, इससे ज़्यादा कुछ नहीं है। मैं कार्यकर्ता था, आज भी कार्यकर्ता है, पार्टी अध्यक्ष का दायित्व दिया, उसका काम कर रहा हूँ। कल कोई दूसरा दायित्व देंगे, उसका काम करेंगे। अगर पार्टी किसी भी दायित्व नहीं देंगे, तभी बचपन से जो किया वही करेंगे। जीवन में दूसरा कुछ किया नहीं पार्टी छोड़ करके, तो जाए कहाँ, यही रहना पड़ेगा। जिस हालत से भी रहने के लिए पार्टी बोल दे, उसी में रहेंगे, निश्चित रहिए। जिनके लिए पार्टी सब कुछ है वही आज किंग मेकर है पश्चिम बंगाल के, और जब सरकार यहाँ पे बनने जा रहे हैं तब पश्चिम बंगाल में समीक भट्टाचार्य एक ऐसा फेस है जिसको प्रधानमंत्री फ़ोन करके कॉन्ग्रेचुलेशंस कर रहे हैं, अमित शाह फ़ोन करके उनको बधाई दे रहे हैं, और इसीलिए शायद पश्चिम बंगाल का सबसे महत्वपूर्ण चेहरा अभी समीक भट्टाचार्य है। कैमरामैन अभिजीत के साथ रविशंकर, TV9 भारतवर्ष, कोलकाता।